अमेरिका का फ्लैग चांद पर ऐसे फ्लाई कर रहा था जैसे कि चांद पर हवा मौजूद हो। असल में वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं होती। क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि क्या सच में 1969 में मून लैंडिंग हुई थी? लोगों की थ्योरी के अनुसार इसे एरिया 51 में शूट किया गया था। आज सुनीता विलियम अर्थ से 400 किलोमीटर दूर फंस गई है, पर नासा उसको ला नहीं पा रहा है। एलोन मस्क की कंपनी जब 1400 किलोमीटर दूर रॉकेट को भेजते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, पर आज से 50 साल पहले नासा ये क्लेम करती है कि वो अर्थ से 3,84,400 दूर अर्थ पर अपना एक स्पेसशिप भेजते हैं। और उस समय नासा अपने साथ बहुत से इक्विपमेंट लेके गए थे और ब्रॉडकास्टिंग करी थी लाइव। पर जब वो 2024 में वापस मून लैंडिंग करी तो उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्टिंग करी नहीं। मतलब 50 साल पहले आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट थे कि आपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग करी, पर आज 2024 में आपके पास इतने इक्विपमेंट है ही नहीं कि आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग करें। 50 साल पहले की अगर अपन रिकॉर्डिंग चेक करें तो आज के मुकाबले बहुत ज्यादा क्लियर है, पर आज वो उसके मुकाबले बहुत ही धुंधली दिखाई देती है मून लैंडिंग की। अगर इतना ही आसान है पृथ्वी से दूर जाना, तो क्यों सुनीता विलियम को वापस पृथ्वी पर नहीं ला पा रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मून लैंडिंग के बारे में, जिसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है। सबसे पहले 1969 वाली मून लैंडिंग और अब दूसरी सुनीता विलियम जो अभी स्पेस में फंसी हुई है। क्या ये सच में मून लैंडिंग फेक थी? अगर हाँ तो कैसे? चलिए समझते हैं हम। 1969 में अपोलो कमीशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बुज अल्डर जब मून पर लैंडिंग हुई तो वहां पर एयर ना होने के कारण मौजूद फ्लैग फ्लाई नहीं करना चाहिए था। पर जब फ्लैग को नील आर्मस्ट्रांग द्वारा लगाया गया तो वो फ्लैग फ्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से लोग कहने लगे कि यह लैंडिंग फेक है और इसे एरिया 51 में शूटिंग करा गया है। और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने एरिया 51 को बंद कर दिया था आम लोगों के लिए। कोल्ड वार के बारे में कौन नहीं जानता? अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कौन सबसे आगे निकलेगा। सोवियत यूनियन ने 1959 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और ठीक उसके 2 साल बाद 1961 में यूरी गागारिन जो पहली इंसान बनी स्पेस में जाने वाली। इसके बाद अमेरिका ने सोचा कि सोवियत यूनियन हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक 25 मई 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपनी जनता से वादा किया कि वो इंसान को भेजेंगे चांद पर। 1963 से 1967 तक बहुत से मिशन किए, पर उनमें कोई भी इंसान नहीं बैठ सकता था। 27 जनवरी 1967 को इंसानों के साथ मून पर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो केबिन में आग लगने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर वहीं मर जाते हैं। अपोलो हर 3-4 महीनों में अपना एक मिशन लॉन्च करा जा रहा था और अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था। इन लास्ट 16 जुलाई 1969 को अपोलो ने अपना 11वां मिशन लॉन्च किया, जो आज भी एक मिस्ट्री के रूप में मौजूद है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बुज अल्डर मौजूद थे। जब मून पर लैंडिंग होने वाली थी तो ठीक 8:10 पे एक अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी को नहीं पता था। वो स्पेसशिप का एक टुकड़ा टूटने की वजह से हुआ था। वो टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके बगैर उनको पृथ्वी पर आना इम्पॉसिबल था। परंतु उनके साथ एक और पर्सन मौजूद था जिसका हिस्सा पूरे मिशन में उन सबसे ज्यादा था। मिशेल कोलिजन जो कोलंबिया में सवार थे। उनका काम बस इतना था कि जब ईगल वापस आए तो उसे जोड़कर पृथ्वी पर लाना था। ईगल उस पार्ट का नाम है जिसमें नील आर्मस्ट्रांग उनके साथी बैठकर मून पर लैंडिंग करी थी। अगर मिशेल ना होते तो नील आर्मस्ट्रांग का पृथ्वी पर आना नामुमकिन था, पर इतिहास में तो उनका ही नाम रखा गया जो मून पर लैंडिंग करी, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो की सफल लैंडिंग दुनिया भर के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर छप जाती है। दुनिया में हाहाकार मच जाता है कि अपोलो ने सेफली लैंडिंग कर ली है मून पर। और जब एस्ट्रोनॉट ने अमेरिका का फ्लैग को वहां पर लगाया तो वो फ्लाई कर रहा था। पर असल बात तो ये है कि स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो आखिर वो फ्लैग फ्लाई कैसे कर रहा था? क्या ये फेक वीडियो है? सोवियत यूनियन ने इसे नकार कर कहा कि ये सब फेक है, स्पेस में एयर मौजूद नहीं होती। जिसके बाद सिर्फ एक कमिटमेंट ने बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी। पर उसके बाद 1970 में सोवियत यूनियन ने इसे एक्सेप्ट किया और माना कि अमेरिका ने सच पर मून पर लैंडिंग करी थी। और रही बात उस फ्लैग की जो फ्लाई कर रहा था मून पर, उस फ्लैग को ऐसा ही डिजाइन करा गया कि वो बिना एयर की प्रेजेंट में भी आपको ऐसा लगे कि वो फ्लाई कर रहा है। और भी कुछ थ्योरी है, जैसे कि दूसरा वहाँ फोटो लिया उसमें स्टार क्यों नहीं दिख रहे हैं। तीसरा, जब नील आर्मस्ट्रांग फोटो लिया तो रिफ्लेक्शन में कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है। इन्हीं कुछ फैक्ट की वजह से आज भी 1969 वाली मून लैंडिंग को फेक माना जाता है। अभी हाल ही में सुनीता विलियम और उनके साथी स्पेस में फंस गए हैं तकनीकी खराबी के कारण। इसके बाद उनका एक फोटो वायरल होने लगता है जिसमें क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ 7 दिनों के लिए गए थे, जुलाई मंथ में गए और उनके पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए केप कहां से आ जाती है। या शायद ब्लिंकिट ने 10 मिनट लगाकर स्पेस में अपना ऑर्डर डिलीवर कर लिया हो। जस्ट फॉर किडिंग गाइज, बस एक नॉर्मल फोटो पर क्रिसमस की केप लगाकर उसे वायरल कर दिया गया। इसके बाद लोगों को लगने लगा कि क्या सुनीता विलियम वाले भी स्पेसशिप एक फेक न्यूज है या फेक वीडियो वायरल है।